प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 8 भाग 2 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पद्यांश नंबर 1। पिछली बार हमने दोहा किया था, अब उससे आगे है पद्यांश नंबर 1, जिसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। काव्य सौंदर्य के बारे में बताया जाएगा और कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए जाएंगे। तो आप आओ हम शुरू करते हैं पद्यांश नंबर 1। सबसे पहले प्रसंग, भरत जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी अयोध्या से चल पड़ते हैं। अब तुलसीदास जी हमें लंका के समुद्र तट पर ले जाते हैं, जहाँ मूर्छित लक्ष्मण को देखकर शोक संतप्त श्री राम साधारण मनुष्यों के समान विलाप कर रहे हैं। अब हम इसकी भावार्थ को जानेंगे। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्थ राति कई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उरलायु। सकून दुखित देखी मोही काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहूँ पितु माता, सहेहूँ विपिन हिम आतप बाता। सबसे पहले उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, कि वहाँ अर्थात लंका में समुद्र तट पर मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम साधारण मनुष्यों के समान विलाप करते हुए वचन बोलते हैं कि आधी रात गई लेकिन अभी तक अनुमान नहीं आई। राम उठाई अनुज उरलायु, यह कहते हुए श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वे रोते हुए बोले, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और जंगल में सर्दी, गर्मी और वायु सब सहन किया। हे भाई, तुम्हारा यह प्रेम अब कहाँ चला गया है? मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम आज क्यों नहीं उठते हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई से वियोग हो जाएगा, तो मैं पिता द्वारा दी गई वनवास की आज्ञा को भी मानने से मना कर देता। अब जो पहला हमारा ये पद्यांश है, इससे संबंधित शब्दार्थ उहाँ का मतलब होता है वहाँ, सुभाव स्वभाव, अनुसारी समान, कपि वानर, उर हृदय, तव तुम्हारा, मृदुल कोमल, सुभाव स्वभाव, मम मेरा, तजेहू त्याग दिया, विपिन जंगल, हिम सर्दिया जाड़ा, आतप गर्मी, बाता हवा, वत्स वचन, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, विकलाई व्याकुलता पूर्वक, बिचहू वियोग हो जाना, बिछुड़ जाना। काव्यगत सौंदर्य, निहारी शब्द से स्पष्ट है कि आधी रात तक श्री राम को आशा थी कि हनुमान जी शीघ्र ही औषधि लेकर आने वाले हैं, लेकिन जब आधी रात बीत गई तो उन्हें चिंता होने लगी।
कि जब भाई को निहारा तो शोक का उद्दीपन हो आया। कलापक्ष तुलसीदास जी द्वारा परिनिष्ठित अवधी भाषा का अत्यंत भावपूर्ण प्रयोग करने से इन चौपाइयों में संगीतात्मकता और गेयता का समावेश हुआ है। नंबर 2, बोले वचन दुखित देखी बच विकलाई में अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, जिसे काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई है। तुलसीदास जी शब्दों के चतुर चितेरे हैं और दृश्य का मिम प्रयोग करने में सिद्धहस्त है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला पद्यांश था इसके सह प्रसंग व्याख्या थी। आशा करता हूँ आपको सही रूप से समझ में आ गया होगा।